हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन। हमारे पास क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है ना। रेट एंड रेट कांस्टेंट आर गिवन, मतलब उस क्वेश्चन के लिए बेटा हमें रेट जो है वो आपके पास गिवन है 1.02 इंटू 10⁻⁻4 गिवन है, और रेट कांस्टेंट जो है बेटा वो आपके पास 3.4 इंटू 10⁻⁻5 जो आपके पास है बेटा सेकेंड इनवर्स, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। हमें यहाँ पर बताना है कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, मतलब आपको बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में N2O5 का कंसंट्रेशन हमें बताना है। तो जब कभी भी आपके बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग रेट कांस्टेंट की यूनिट में फोकस किया करो। यहाँ पे रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है बेटा वो आपके पास सेकंड इनवर्स है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पता लगाना होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ये जो रिएक्शन है इसकी ऑर्डर आपकी क्या है। तो जैसे आप देखते हो बेटा कि यहाँ पर आपके पास सेकंड इनवर्स है, तो इससे हमें ये पता चलता है बेटा कि ये आपका जो है ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये आपका कैसा है बेटा, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो आपकी सेकंड इनवर्स हुआ करती है। यहाँ से हमें पता चल गया बेटा ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो बेटा गिवन रिएक्शन है इसको हम लोग रेट लॉ के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपका R इज इक्वल टू आएगा बेटा K, और यहाँ पे बेटा जो आपका N2O5 होगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इसका पावर 1 होगा, क्योंकि रेट लॉ हमें ये बोलता है कि वहां पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर, है ना। और जो उसका पावर होता है उसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला करते हैं। तो एक्चुअल में क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर आ चुका है, इसलिए रिएक्टेंट का पावर हम लोग यहाँ पर 1 लेंगे। यहाँ से बेटा आप इजिली निकाल सकते हो कि N2O5 का जो आपका कंसंट्रेशन होगा वो आपका होगा R डिवाइड बाई K। आर की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है बेटा 1.02 इंटू 10⁻⁻4, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बेटा 3.4 इंटू 10⁻⁻5। अभी 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा बेटा तो ये इसको कैंसिल आउट होगा, ये मल्टीप्लाई बाय आपका ये 10 हो जाएगा। तो 10 को डिवाइड बाय आप 3.4 करोगे बेटा, ये वैल्यू आपकी आएगी अप्रोक्सीमेट 3, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। थैंक यू बच्चों।